तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है चुंबक। दोस्तों चुंबक से जुड़े हुए हम लोग टॉप 30 प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये 30 प्रश्न दोस्तों सिलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए सभी प्रश्न को आप देखिए और कितने क्वेश्चन कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों इसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे हम, तो आप सभी मिसलेनियस क्वेश्चन को देखिए। दोस्तों वीडियो देखने के बाद अगर हमारे द्वारा दिया गया डाटा अगर दिल से पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, अस्थाई चुंबकन किससे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अस्थाई चुंबक ये किससे बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस्पात के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इस्पात के द्वारा। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अस्थाई चुंबक ये किससे बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्म लोहे के। ठीक है, नर्म लोहे से ही अस्थाई चुंबक बनाया जाता है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नर्म लोहा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि। दोस्तों विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के धारण के कारण। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, और इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक चुंबक को दो भाग में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों यदि एक चुंबक को दो भाग में अगर तोड़ दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे। ठीक है, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किसी चुंबक का आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। तो दोस्तों किसी भी चुंबक का आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों किनारों पर। ठीक है, दोनों किनारों पर सबसे अधिक चुंबक का आकर्षण बल होता है, तो इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, दोनों किनारों पर। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। तो दोस्तों किसी भी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम ये होती है दोस्तों मध्यम में, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, माध्यम में। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों कौन सा कथन इनमें से असत्य है, तो देख सकते हैं दोस्तों पहला हमारा ऑप्शन है चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो दोस्तों ये भी एक सही है, ये भी सही है। तो अगला है चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। तो दोस्तों ये भी सही है, दोनों ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। अगला ऑप्शन है एक बिगल ध्रुवों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो दोस्तों ये वाला भी सही है ऑप्शन। तो अगला ये एक बच जा रहा है, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है और इसमें असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, असत्य कथन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, चुंबक क्षेत्र का मात्रक होता है। तो दोस्तों चुंबक क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गॉस होता है इसका मात्रक। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गॉस, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वेबर है इसका राइट आंसर। ठीक है, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, वेबर, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ कौन नहीं इनमें चारों में से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा। तांबा ये लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तांबा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है। तो दोस्तों इन सभी में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये अचुंबकीय पदार्थ है,
इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को दोस्तों कहा जाता है, यह है डोमेन कहा जाता है, ठीक है, डोमेन कहा जाता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है, तो दोस्तों एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं इसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 10⁻80 से लेकर 10⁻21 तक होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, अस्थाई चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है। तो दोस्तों अस्थाई चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों फेरोमैग्नेटिक होता है, ठीक है। अस्थाई चुंबक से बना पदार्थ फेरोमैग्नेटिक कहलाता है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो दोस्तों मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई ये किस दिशा में टिकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो दोस्तों चुंबकीय कंपास की सुई ये दोस्तों इंगित करती है चुंबकीय उत्तर व दक्षिण को, ठीक है, चुंबकीय उत्तर और दक्षिण को। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो दोस्तों इन सभी में से बताना है कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पीतल। पीतल एक अचुंबकीय पदार्थ है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा पीतल, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी, तो दोस्तों स्टील को चुंबकीय करना कठिन है तो क्यों कठिन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिक धारण क्षमता होने के कारण, ठीक है, अधिक धारण क्षमता होने के कारण स्टील को चुंबकीय करना कठिन है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरा रहता है। तो दोस्तों एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरा रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर दक्षिण दिशा में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? तो दोस्तों प्रकृति में कौन अचुंबकीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये पीछे भी बता चुके हैं, तो ये रिपीटेड इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम रिपीट कर दे रहे हैं जो आपको दिमाग में अच्छा से बैठ जाए। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आप ध्यान में रखिए इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो दोस्तों इनमें से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा। तांबा ये विद्युत अचुंबकीय है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा विद्युत अचुंबकीय तांबा है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चुंबकीय याम्योतर और भौगोलिक याम्योतर के बीच के कोण को कहते हैं? तो दोस्तों चुंबकीय याम्योतर और भौगोलिक याम्योतर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चुंबकीय दिक्ताप, ठीक है, चुंबकीय दिक्ताप कहा जाता है, दिक्ताप, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो दोस्तों इन सभी में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा एल्यूमिनियम, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो दोस्तों इन सभी में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो कौन प्रतिचुंबकीय है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिस्मिथ। बिस्मिथ एक
प्रति चुंबकीय है, ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रति चुंबकीय। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक शक्तिशाली चुंबक है। तो दोस्तों एक शक्तिशाली चुंबक है, तो शक्तिशाली चुंबक के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल लोहा और इस मिश्र धातु को आकर्षित करता है, किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। तो इसका ये गुण दोस्तों सही हो जाएगा, तो इसके लिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, मुक्त रूप से गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन है और एक और ऑप्शन देख लीजिए, तो इनमें से कोई नहीं है, तो यही 3 ऑप्शन है, तो आप इन 3 ऑप्शन में से बता सकते हैं कौन सा सही होगा। तो दोस्तों बिल्कुल राइट है, इसका सही आंसर हो जाएगा नमन कोण, ठीक है, नमन कोण बनाता है, यहाँ पे न छूट रहा है, तो आप इसे ऐड कर लीजिएगा, नमन कोण, ठीक है, ई ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। तो दोस्तों चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किस तरह किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाथ से पीट कर या फिर गर्म कर कर, दोनों तरीका है दोस्तों, दोनों तरीका से चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो दोस्तों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम आलोकित कौन से वैज्ञानिक किए हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑर्स्टेड के द्वारा, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑर्स्टेड के द्वारा, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो दोस्तों ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्रुव पर नमन कोण का मान दोस्तों 90 डिग्री होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 90 डिग्री, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो दोस्तों मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 डिग्री का, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों हमारे द्वारा दिया गया डाटा अगर दिल से पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।